बैग देख के धोखा मत खाना। ये आईफोन 13 प्रो है जो वाटर डैमेज कंडीशन में हमारे पास आया था। जैसे हमने डिस्प्ले लगा के चेक करा तो ये फुल शॉट कंडीशन में था। सारी हीट सिंक शील्ड को उतार के फ्लक्स लगा के हमने बोर्ड को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद हमने हीट सिंक को अच्छे तरीके से क्लीन किया और अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद हमने अपर बोर्ड को एक बार डीसी पे लगा के फिर से चेक किया तो हमें पता चला कि थोड़ा थोड़ा बोर्ड हीटअप हो रहा था। तो हमने रोजन लगाया, रोजन लगा के एक बार चेक किया। जैसे ही वोल्टेज दिया तो हमें पता चला कि एक कैपेसिटर हमें लीक मिला। वाटर डैमेज कंडीशन था। कैपेसिटर को हमने रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद थोड़ा क्लीन किया तो पता चला कि 2 कैपेसिटर और खराब थे, उसको भी हमने निकाल दिया। और निकालने के बाद हमने अच्छे तरीके से एक बार से दोबारा नए कैपेसिटर को बिठाया और दोनों कैपेसिटरों के अच्छे तरीके से सेट करने के बाद हमने बोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद डिसोल्डिंग करने के बाद अब बारी थी रिबॉलिंग करने की। रिबॉलिंग करने के लिए हमने पीपीडी को अच्छे तरीके से भर लिया और देखिए अच्छे तरीके से पीपीडी हमारी लग चुकी है। उसके बाद हमने प्री हीटर पे रख के इसको रिबॉल्व किया। बॉलें अच्छे तरीके से सारी बन गई हैं। उसके बाद हमने फ्लक्स लगाया पूरे बोर्ड के ऊपर और सैंडविच बोर्ड को हमने ऐसे जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमने प्री हीटर पे रख के इसको बोर्ड को फिक्स किया। फिक्स करने के बाद पंखे से हमने थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा किया और ठंडा करने के बाद हम लोग चेक करते हैं तो फाइनली हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। फ़ोन की बैटरी भी फुली हुई थी तो बैटरी हम लोग को चेंज करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, उसका BMS ओरिजिनल उतारा और एक ओरिजिनल सेल लेके उसको BMS को ओरिजिनल को उस पर फिक्स किया ताकि अननोन पार्ट का एरर ना आए। कस्टमर के लिए डाटा इंपॉर्टेंट था तो इसलिए हम लोग उसकी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो खाली BMS लगा के हम लोग ओरिजिनल बना देंगे। अननोन पार्ट का एरर इसका खत्म हो जाएगा और बैटरी का बैकअप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बैटरी को फिक्स करने के बाद हमने दोबारा से चेक किया तो फ़ोन हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में ऑन हो गया है। इस तरह लाइव रिपेयर सीखने के लिए आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो भी कर लेना प्लीज़।